everyone, welcome to my channel Education First Choice. So today's story is Two Monkeys means दो बंदर. आज हम दो बंदरों के बारे में कहानी पढ़ेंगे. A monkey lived in a mountain cave. एक बंदर, live का मतलब होता है रहना, तो एक बंदर रहता था in a mountain cave. कहाँ पर? Cave का मतलब होता है गुफा, तो एक पहाड़ी गुफा में एक बंदर रहता था. He was kind hearted. ही का मतलब वह, was मतलब था, kind hearted means दयालु, वो दयालु था. And loved to help other animals. And loved उसको पसंद था, क्या पसंद था? To help सहायता करना. अदर का मतलब होता है अन्य, एनिमल्स मीन्स जानवर, यानी कि अन्य जानवरों की सहायता करना उसको पसंद था. He used to share his food. वो शेयर किया करता था. यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, तो वो शेयर किया करता था अपना भोजन, फ्रूट्स, फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां. विद दोज उनके साथ, विद का मतलब होता है साथ, दोज का मतलब उनके. हु डिडंट हैव एनी टू ईट, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था, उनके साथ में ये अपना भोजन, अपने फल और अपनी सब्जियां शेयर किया करता था. जो बंदर दयालु था. Once एक बार, he found a wounded monkey in the foothills. यहाँ पर foothills का मतलब है तलहटी. जो माउंटेन्स होता है, माउंटेन्स के सबसे नीचे वाली जो जगह होती है उसे बोलते हैं हम तलहटी. तो फुटहिल्स का मतलब तलहटी, वुंडेड का मतलब घायल, मंकी का मतलब बंदर और फाउंड का मतलब मिला. फाइंड का मतलब होता है पाना या मिलना, तो यहाँ पे फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड. तो ही फाउंड उसे मिला अ वुंडेड मंकी, एक घायल बंदर, इन द फुटहिल्स तलहटी में. ओ डियर फ्रेंड्स, ओ प्रिय मित्र, आर यू वुंडेड सीरियसली. अब ये बंदर उस बंदर से पूछ रहा है जो बंदर घायल है उससे. आर यू वुंडेड सीरियसली, यहाँ पर सीरियसली का मतलब है गंभीर रूप से. क्या आप गंभीर रूप से घायल हो? टेल मी, टेल का मतलब बताओ, मी मतलब मुझे. टेल मी मुझे बताओ. हाउ यू गॉट हर्ट, कि तुमको ये चोट कैसे लगी, तुम घायल कैसे हुए. आस्क द काइंड हार्टेड मंकी, आस्क द मतलब कहा, द काइंड हार्टेड मंकी जो दयालु बंदर था उसने कहा. आई कांट मूव माई लिम्स, मैं अपने, यहाँ पर लिम्स का मतलब है अंग, मैं अपने अंगों को हिला नहीं सकता. आई थिंक मेरे विचार से, आई हैव सम ब्रोकन रिब्स, और मेरी कुछ पसलियां क्या हो गई हैं, टूट गई हैं. रिब्स का मतलब होता है पसलियां, ब्रेक का मतलब होता है टूटना, और यहाँ ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोकन. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई थिंक मेरे विचार से, आई हैव सम ब्रोकन रिब्स, जो मेरी पसलियां हैं कुछ टूटी हुई हैं. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. ऑन अ ट्री टॉप, यह ट्री टॉप का मतलब है पेड़ की चोटी पर, यानी कि पेड़ की जो चोटी होती है, जो सबसे ऊपर पेड़ का ऊपरी हिस्सा होता है, वहां पर मैं खेल रहा था. स्विंगिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, मैं झूल रहा था एक ब्रांच से, एक शाखा से दूसरी शाखा पर. ब्रांच का मतलब होता है शाखा, तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर मैं क्या कर रहा था, मैं झूल रहा था. आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन, मैं फिसला, या स्लिप की सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, मैं फिसला एंड फेल डाउन और नीचे गिर गया. रिप्लाइड द वुंडेड मंकी, जो घायल बंदर था उसने आंसर दिया, उसने उत्तर दिया. सो इसलिए द काइंड हार्टेड मंकी हेल्प्ड द वुंडेड मंकी टू हिज एस्केप, उस काइंड हार्टेड जो दयालु बंदर था उसने उसकी सहायता की. वुंडेड मंकी किसकी, जो बंदर घायल था उसकी. टू हिज केव, अपनी गुफा में. ही ट्रीटेड द मंकी, उसने इलाज किया उस बंदर का. फॉर हिज वुंड्स, जो वो घायल था, जो उसे घाव हो रखे थे, उनका उसने इलाज किया. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, यहाँ पर आफ्टर का मतलब है बाद, सम का मतलब कुछ, और डेज का मतलब दिन, यानी कि कुछ दिनों के बाद. द वुंडेड मंकी हील्ड एंड टर्न्ड हेल्दी, जो घायल बंदर था वो क्या हो गया, वो ठीक होने लगा, यानी कि वो चंगा होने लगा. एंड टर्न्ड हेल्दी, और वो क्या हो गया,
वो स्वस्थ हो गया। फ्रेंड, मित्र, यू हैव हील्ड, अब तुम ठीक हो गए हो। यू आर नाउ रेडी टू ज्वाइन योर फैमिली, अब ये बंदर उसको बोल रहा है, जो बंदर घायल था अब वो ठीक हो चुका था। अब उसने उससे कहा यू आर नाउ रेडी टू ज्वाइन, अब आप तैयार हो टू ज्वाइन योर फैमिली, अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। सेड द काइंड हार्टेड मंकी, जो दयालु बंदर था उसने कहा आई एम स्टिल अ बिट वीक, मैं अभी, यहाँ पर स्टिल का मतलब है अभी, अ बिट का मतलब है थोड़ा सा, वीक का मतलब कमजोर। अब ये क्या बोल रहा है, जो वुंडेड मंकी था वो बोल रहा है आई एम स्टिल अ बिट वीक, अभी मैं थोड़ा सा वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ। रिप्लाइड द अदर मंकी, अन्य मंकी ने उत्तर दिया ओके देन, ठीक है तब, आई शैल ब्रिंग यू सम फूड टू ईट। अब ये क्या बोल रहा है, जो बंदर था, जो काइंड हार्टेड बंदर था, वो बोल रहा है आई शैल ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, मैं लाता हूँ, यू तुम्हारे लिए, सम फूड कुछ भोजन, टू ईट खाने के लिए। सैड द काइंड हार्टेड मंकी, जो काइंड हार्टेड मंकी था उसने कहा। एंड लेफ्ट द केव, और उस गुफा को छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे भोजन की तलाश में जाना था, उस मंकी के लिए भोजन लेके आना था। द काइंड हार्टेड मंकी सर्च्ड फॉर फूड, जो दयालु बंदर था, दयालु बंदर ने तलाश की भोजन की। वाइल सर्चिंग, अब यहाँ पर वाइल जब समय, यानी कि सर्चिंग खोजते समय, जो तलाश ये भोजन की कर रहा था, तो भोजन की तलाश करते समय ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, वह सोच रहा था अबाउट द वुंडेड मंकी, उस घायल बंदर के बारे में। ही वॉज समहाउ डिस्टर्ब्ड इन द वे द वुंडेड मंकी बिहेव्ड लेटली, अब ये उसके बारे में सोच रहा है कि किसी प्रकार वह बंदर था डिस्टर्ब, यानी कि डिस्टर्ब था वो, इन द वे रास्ते में, द वुंडेड मंकी जो घायल बंदर था, बिहेव्ड लेटली उसका जो बिहेव था वो एक अजीब टाइप का बिहेव था। एनी हाउ किसी भी तरह द काइंड हार्टेड मंकी कलेक्टेड फूड, जो दयालु बंदर था उसको कलेक्ट करना था फूड भोजन, फॉर द वुंडेड मंकी उस बंदर के लिए जो बंदर घायल था। एंड रीच द केव, और वो भोजन की तलाश करके, यानी कि भोजन कलेक्ट करके वो रीच द केव, यानी कि वो पहुंचा, रीच का मतलब पहुंचना, या रीच की सेकंड फॉर्म है, तो वो पहुंचा द केव गुफा में। देयर वहां ही फाउंड द एंटायर फैमिली ऑफ द वुंडेड मंकी डांसिंग विद जॉय। अब जैसे ही ये भोजन कलेक्ट करके बंदर गुफा में गया, इसने वहां पर क्या देखा, इसने पाया कि द एंटायर फैमिली, यहाँ पर एंटायर मतलब पूरी फैमिली, पूरा जो परिवार था ऑफ द वुंडेड मंकी, जो घायल बंदर था उसका पूरा परिवार, डांसिंग विद जॉय, आनंद से क्या कर रहे थे, ये नाच रहे थे। सी देखो, हाउ वेल, अब यहाँ पर हाउ वेल का मतलब है अच्छी तरह से, कितनी अच्छी तरह से। अब ये मतलब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं खुशी से, और बोल रहे, वो बंदर जो है वो बोल रहा है सी हाउ देखो कितनी अच्छी तरह से, आई हैव बीन चीटिंग द काइंड हार्टेड मंकी, मैंने कितनी अच्छी तरह से उस काइंड हार्टेड यानी कि दयालु बंदर को धोखा दिया है। बोस्टेड द वुंडेड मंकी, जो घायल बंदर था वो क्या कर रहा था, वो सेखी बगा रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यहाँ पर बोस्ट का मतलब है सेखी बगाना, तो ये सेखी बगा रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अपनी फैमिली से। यू आर सच अ गुड एक्टर, तुम हो सच कितने अच्छे, गुड मतलब अच्छे, एक्टर मतलब अभिनेता, तुम कितने अच्छे अभिनेता हो। एप्रिसिएटेड हिज वाइफ, एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब इसकी जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, इसको एप्रिशिएट कर रही थी, इसकी प्रशंसा कर रही थी। राइट एट दैट मोमेंट, ठीक उसी समय, उसी क्षण, एट दैट मोमेंट ठीक उसी क्षण, द काइंड हार्टेड मंकी एंटर्ड द केव, जो दयालु बंदर था उसने केव में एंटर किया, उसने गुफा में प्रवेश किया। ऑल द मंकीज वर शॉक्ड, जितने भी बंदर थे वहां पर सभी बंदर क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। यू आर वेरी अर्ली माई फ्रेंड्स मीट माई फैमिली,
अब ये जो घायल बंदर था, जो ठीक हो चुका था, अब उससे बोल रहा है, यू आर वेरी अर्ली माई फ्रेंड, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मीट माई फैमिली, मेरी फैमिली से मिलो, मेरे परिवार से मिलो। द वुंडेड मंकी सेड, जो घायल मंकी था उसने कहा, विद अ शिवर इन हिज वॉइस, या शिवर का मतलब है कांपते हुए। अब वो क्या बोल रहा था कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए, अब वो बोल रहा है कि मेरी फैमिली से मिलो। अब इतना जो कुछ उसने कहा, उसकी आवाज क्या हो रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी, उसने कांपते हुए ये बातें बोली। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, आई हैव बीन काइंड टू यू, मैं तुम्हारे लिए दयालु हूँ। नॉट, केवल मैं तुम्हारे लिए इसलिए दयालु नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ योर वुंड अलोन। अब ये बंदर बोल रहा था, जो दयालु बंदर था, ये इसको बोल रहा था कि मैं केवल तुम्हारे लिए इसलिए दयालु नहीं हूँ कि तुम्हारे घाव है, कि तुम घायल हो, बट लेकिन विद अ फीलिंग ऑफ कंपेशन, मैं तुम्हारे साथ में दयालु क्यों था, क्योंकि मेरे पास क्या है, कंपेशन का मतलब करुणा, मेरे पास करुणा की भावना थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दयालु था। सो इसलिए प्लीज टेक योर फैमिली, अपनी फैमिली को लो, एंड लीव द केव, और इस गुफा से चले जाओ, इस गुफा को छोड़ दो। डोंट ट्राई टू डू समथिंग फुलिश, अब ये कह रहा कोई मूर्खतापूर्ण, यहाँ पर फुलिश का मतलब है मूर्खतापूर्ण। अब इसने बोला कि तुम कोशिश मत करो कुछ भी करने की, यानी कि जो तुम कर रहे हो, कुछ भी मूर्खतापूर्ण चीजें जो कर रहे हो, वो करने की तुम कोशिश मत करो। रिमेम्बर, याद रखो, आई ट्रीटेड योर वुंड, मैंने तुम्हारे घाव को क्या किया है, मैंने उसका ट्रीट किया है, यानी उसका इलाज किया है। आई कैन क्रिपल यू इन वन स्ट्राइक, यहाँ पर क्रिपल का मतलब है अपंग, यानी कि जो उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसकी पसलियों को उसने क्या करा था, इलाज करा था, उसका इलाज किया था। तो अब ये क्या बोल रहा है, आई कैन क्रिपल यू, मैं तुम्हें अपंग कर सकता हूँ, इन वन स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब वार या प्रहार, एक ही प्रहार में तुम्हें अपंग कर सकता हूँ। कॉशन्ड द काइंड हार्टेड मंकी, जो दयालु बंदर था, उसने उसको क्या दी, चेतावनी दी, यहाँ क्वेश्चन का मतलब चेतावनी। द मंकी लेफ्ट द प्लेस, अब उस मंकी ने उस प्लेस को छोड़ दिया, एंड वॉज नेवर टू बी सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और वो कभी भी उस जगह पर, यानी कि कभी भी उस जंगल में भी दिखाई नहीं दिया आगे वापस। मॉरल इज ब्रोकन ट्रस्ट, अगर किसी का भरोसा टूटता है, किसी का भरोसा बिखरता है, इज सेल्डम रीगेन्स, या रीगेन्ड का मतलब वापस नहीं आता, अगर किसी का भरोसा टूटता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।